नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। 8 बज चुके हैं। 8 बजे आपके साथ 8 बड़े पॉइंट राहुल गांधी के मामले से जुड़े लेकर हाजिर हैं। और राहुल गांधी के मामले में आगे क्या कुछ होता नजर आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या राहुल गांधी का पत्ता अब हट चुका है? क्या केजरीवाल अब दावेदारी दिखाएंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले 8 पॉइंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट से कि राहुल गांधी को क्या अब जेल भी जाना पड़ेगा? जी हां, अभी तो सिर्फ उनकी लोकसभा की सदस्यता, जो सांसद की सदस्यता है, वो हटी है। उनके आगे पूर्व सांसद के तौर पर लग चुका है। दूसरा पॉइंट कि केजरीवाल किस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं और उसमें उनका क्या फायदा और क्या नुकसान है। तीसरा पॉइंट रहेगा, ट्विटर पे बहुत कुछ ट्रेंड हुआ आज। राहुल गांधी तो कल से ट्रेंड कर रहे हैं, जब से 2 साल की सजा का अनाउंसमेंट हुआ है। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद, सांसद पद उनके हाथ से जाने के बाद अब क्या कुछ हो रहा है। मनमोहन सिंह को यहां पर क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। चौथा पॉइंट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर मनमोहन सिंह ही रहने वाला है। ट्विटर ट्रेंड के साथ मनमोहन सिंह के किस अध्यादेश को अपमानित करते हुए राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, वो भी जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ सोनिया और इंदिरा का मामला, कि सोनिया और इंदिरा की भी सदस्यता गई थी, लेकिन उनकी सदस्यता जाने में और ये सदस्यता जाने में बहुत अंतर है। और राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं, शायद वो चकनाचूर करता नजर आ सकता है। और एक और बड़ा पॉइंट जो हमारा इस मुद्दे का छठा पॉइंट है, राहुल की वापसी। क्या राहुल वापसी कर पाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। सातवां है पीएम फेस, कि अगर राहुल की लोकसभा सदस्यता गई और अब चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं, अगर जो कानूनी तौर पर हमने देखा, इससे पहले भी आजम खान, लालू यादव ऐसे बड़े नेता रहे जिनकी सदस्यता जाने के बाद, जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद उनसे चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने का भी हक छीन लिया गया था, तो पीएम फेस कौन रहेगा राहुल की जगह पर। और आठवां सबसे बड़ा पॉइंट, एक पुरानी कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब राहुल गांधी को सजा मिली है, लेकिन इसमें भी एक अच्छाई ये है कि इससे बीजेपी को आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वो कैसे, अब आपको सारी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया, राहुल गांधी को जेल जाने से बचने के लिए अब क्या करना होगा। पहली बात, उनकी सांसद सदस्यता चली गई। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसे बयानबाजी भी कर रहे थे बीजेपी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन सदस्यता चली जाएगी, ये बात किसी ने नहीं सोची थी। अब संसद में माफी मांगने का मुद्दा शायद उठेगा ही नहीं, क्योंकि संसद में राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेशन कोर्ट में अपील करेंगे तो ही आगे जाकर, अगर उनकी याचिकाओं पर पूर्ण रूप से गौर किया जाता है या कुछ चमत्कार होता है, तो ही उनको जेल जाने से बचाया जा सकता है। वरना सांसद सदस्यता जाने के बाद उनको जेल जाने के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, अभी तो ये पहली सजा यहाँ पर सुनाई गई है, अभी 4 और केसेस चल रहे हैं, उन पर भी फैसला आना बाकी है। तो वहां यहाँ बच जाते हैं तो वहां पर देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये सजा वाला मामला अभी चलेगा, सेशन कोर्ट 1 महीना है, देखते हैं उसमें क्या निकलकर सामने आता है। दूसरा पॉइंट केजरीवाल का। केजरीवाल ने आज भी हमला किया जब राहुल गांधी की सदस्यता गई। कल उनका ट्वीट सामने आया था, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही की सरकार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 पार्टी का यहां पर एजेंडा चल रहा है, 1 नेशन 1 लीडर का यहां पर एजेंडा चल रहा है। ये बात उन्होंने साफ कही कि एक नेशन का एक ही लीडर होगा, इसके अलावा कोई और नहीं। सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो अब कांग्रेस हो चाहे गैर कांग्रेस, सबका यहां पर सुपड़ा साफ होगा। जेपी नड्डा ने ये बात बहुत पहले कही थी कि आने वाले वक्त में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और वो नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इस पर केजरीवाल ने निशाना आज भी साधा। उन्होंने कहा जिस तरीके से सदस्यता छीनी गई, वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कुछ भी फैसला इतनी जल्दबाजी में आया, ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं और साथ ही साथ विपक्ष से डरा हुआ है यहां पर बीजेपी सरकार। इस बात को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया। सवाल उनसे यह भी किया गया कि राहुल गांधी का आप समर्थन क्यों कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन मामले में किसी का आपको समर्थन नहीं मिला था, तो आपने राहुल का समर्थन क्यों किया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल का समर्थन इसलिए किया क्योंकि राहुल ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उनको बचाने के लिए किसी ना किसी को आवाज उठानी होगी। देश के लोकतंत्र को तो बचाना ही है, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को भी बचाना है, केजरीवाल ये कहते नजर आए। तो केजरीवाल राहुल को समर्थन नहीं, बल्कि उनका कहना है कि अब ऐसी सरकार के खिलाफ 130 करोड़ लोगों को, ये जो देश की जनता है, उनको आवाज उठानी होगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना जनता का बेड़ा गर्क ये सरकार कर देगी। ये उनके शब्द थे, ये उनके बयान थे। अब देखते हैं इस पर बीजेपी पलटवार करेगी, लाजमी सी बात है। तो केजरीवाल का यहाँ पर फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, अब कांग्रेस पार्टी को अगर सहानुभूति मिलेगी तो केजरीवाल ऐसे बयान देंगे तो केजरीवाल को भी सहानुभूति मिलेगी। राहुल के अगर देखा जाए, केजरीवाल इस समय सबसे बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। 24% करीब वोट उन्हें मिला था। अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ था तो वहां पर कहा था कि 24% लोग ऐसा चाहते हैं कि केजरीवाल पीएम पद के दावेदार हैं। पीएम पद को लेकर भी चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्विटर पे ट्रेंड। ट्विटर पे ट्रेंड जो हो रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लगातार यहाँ पर बातें कही जा रही है ट्विटर पे ट्रेंड। सबसे पहला राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी दूसरा हिंदी में भी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि पार्लियामेंट और साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं नीरव मोदी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी, लोकसभा ललित मोदी, कश्मीरी पंडित, ऐसे तमाम और एआईसीसी की बड़ी बैठक को लेकर भी जानकारी आ रही है, वो सब यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर मनमोहन सिंह को लेकर जो यहाँ पर बातें निकलकर सामने आई, वो सब अब चौंका देने वाले हैं, वो सब यहाँ पर तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। अब सबसे पहली बात कि ट्विटर पे ट्रेंड जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जनता सहानुभूति दिखा रही है और इस फैसले को गलत ठहरा रही है, ऐसा वहां पर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अगर किसी को भी गाली देगा, चाहे आप उनकी इंटेंशन कुछ भी रही हो, लेकिन आप सरकार से बढ़कर नहीं, आप कानून से बढ़कर नहीं हो, तो आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते। तो आप सोच समझकर बयानों का यहाँ पर इस्तेमाल करिए, बयानबाजी सोच समझकर करिए। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं सीख मिल चुका है बाकी नेताओं को भी। चौथा पॉइंट है मनमोहन सिंह। दरअसल एक अध्यादेश लाया गया था, जो अध्यादेश था कि 2 साल की सजा या 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सांसद या विधायक की जो भी सदस्यता रहेगी वो छीन ली जाएगी। मनमोहन सरकार के समय ये लाया गया था, लेकिन इसी को चुनौती देते हुए इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खारिज करना चाहती थी सरकार। इसकी जगह 5 साल तक ये शायद रखना चाहती थी कि 5 साल तक कोई मतलब सदस्यता नहीं जाएगी। अगर सजा होती भी तो 5 साल तक सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि एक सरकार का मंत्री भी 5 साल तक रहता है। एक सरकार 5 साल तक रहती है, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की, तो 5 साल तक कम से कम नहीं जाएगी। सदस्यता रहनी चाहिए। अगर उसका कोई पर्सनल इश्यू है तो वो चलता रहना चाहिए, उससे किसी को फर्क ना पड़े, काम में फर्क ना पड़े। अगर फर्क पड़ेगा तो उसको हटाया जाएगा, ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। तो मनमोहन सिंह के इसी अध्यादेश का अपमान करते हुए, या यूं कहें कि राहुल गांधी ने घमंड में आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका फायदा बताना चाह रहे थे, उसी के पेपर को फाड़ दिया था। तो वहीं से ये मामला शुरू हुआ और आज 2013 के बाद राहुल गांधी के सामने अगर वो अध्यादेश कबूल कर लिया गया होता, उस अध्यादेश पर आवाज उठाई होती, तो शायद राहुल गांधी की आज सांसद सदस्यता बची होती और लोकसभा चुनाव भी वो लड़ सकते थे। खैर, अब यहाँ पर पांचवा बड़ा पॉइंट सोनिया और इंदिरा को लेकर, बहुत कम शब्दों में यहाँ पर सोनिया और इंदिरा को लेकर यहाँ पर अमर उजाला ने कुछ जानकारियां दी कि किस तरीके से किसकी सदस्यता क्यों गई थी। 1978 में यहाँ पर देखा था कुछ नेताओं का अपमान किया था, ऐसा कबूल किया गया था, उनके खिलाफ जांच बिठाई गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, तब उनकी सदस्यता को लेकर फैसला लिया गया था, उन्हें हटाया गया। लेकिन फिर उन्होंने जब चुनाव हुआ अगली बार, तो वहां पर उन्होंने वापसी कर ली थी, तो वो एक अलग ही सदस्यता जाने का मामला था, वो चुनाव लड़ सकती थी तब। लेकिन हमने देखा 2006 में सोनिया गांधी के साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने अपने पद का फायदा उठाया था, और पद पर फायदा उठाएंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वापसी अगले चुनाव में कर ली थी, यानी वो चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन राहुल अभी 2 साल की सजा और 6 साल तक चुनाव न लड़ने का एक बड़ा यहाँ पर कानून बना हुआ है, और ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं राहुल की वापसी की। तो राहुल की वापसी कैसे हो सकती है? राहुल की वापसी को लेकर आप देख सकते हैं 53 साल के करीब राहुल गांधी हो चुके हैं। अगर वो अपनी 8 साल की सजा जो चुनाव ना लड़ने की है, 2 साल यहाँ पर सजा और 6 साल चुनाव ना लड़ने का अगर कानूनी तौर पर पूरा करते हैं, तो 60 के पार तो वैसे ही हो जाएंगे जब तक ये सब कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होता तो 60 के पार हो जाएंगे। फिर उसके बाद वापसी कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि तब कैसे वापसी करेंगे? कांग्रेस पार्टी की हालत उनके बिना, उनके वैसे तो वो रहेंगे, लेकिन उनके चेहरे के बड़े चेहरे के तौर पर कि किसी सीट पर सांसद नहीं रहेंगे, गलत इमेज जाएगी जनता के बीच, तो वहां पर से उनकी वापसी को लेकर थोड़े बहुत कयास लगाए जा सकते हैं, तो वहां पर एक मुसीबत बन सकती है। तो ये एक बड़ा अपने आप में चैलेंज है, लेकिन जनता का प्यार रहा। राहुल गांधी का कहना है मैं वापसी दमदार करूंगा। सोनिया और इंदिरा ने भी सदस्यता जाने के बाद वापसी बहुत अच्छी की थी, ठीक वैसे ही। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है पीएम फेस। पीएम फेस को लेकर यहाँ पर इससे पहले भी एक बयान सामने आया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही, और सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे के साथ तो चल रही थी, वो नाम था राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी फंस गए, सांसद चली गई कुर्सी। लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 बड़े चेहरे हैं अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ। दलित चेहरे के तौर पर यहाँ पर आगे मल्लिकार्जुन खड़गे को किया जा सकता है, और महिला के तौर पर प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, वरना विपक्ष किसी और चेहरे को सपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन राहुल का कहना था कि बीजेपी को अगर कोई हराएगी तो वो कांग्रेस पार्टी ही होगी। देखते हैं राहुल का ये सपना पूरा हो पाता है या नहीं, और अब उनका सपना पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी क्या कदम उठाती है। वैसे तो प्रियंका ने कई ट्वीट किए एक के बाद एक, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा, ये बहुत सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अब आता है मुद्दा बीजेपी को नुकसान। तो पीएम फेस आप कमेंट्स करें कि अब पीएम फेस कौन हो सकता है, या सदस्यता वापस मिल सकती है अगर कानून का यहाँ पर कोई फैसला, कोई चमत्कार होता है। तो पीएम फेस आप किसको देख रहे हैं? अब बीजेपी को कैसे नुकसान हो सकता है ये भी देख लीजिए। तो बीजेपी को नुकसान कुछ यूं हो सकता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव में उतरी, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रचार किया था, हिंदुत्ववाद की छवि दिखाई थी, विकास का मुद्दा उठाया था, तो उनकी यहाँ पर एंट्री होती है सरकार में। लेकिन 2019 में भी 300 के पार उनकी सीटें जाती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन कांग्रेस भी वापसी कर रही थी धीरे धीरे, और इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लगातार संसद में उनकी आवाज उठाना, लंदन वाला बयान, अडानी का मुद्दा, सब कांग्रेस को बहुत फायदा देता। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार एक ही बयान देते हैं कि एक परिवार के लिए ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, वो परिवार है गांधी परिवार। और अगर गांधी परिवार से हटकर किसी और को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे अध्यक्ष कुर्सी पर कांग्रेस के लिए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ाया गया, तो उसका फायदा यहां पर मिलता नजर आएगा। ये सारी बातें कही जाएंगी, तो ये सारी बातें चौंकाने वाली हो सकती हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक चेहरा हो सकते हैं, अशोक गहलोत भी यहां पर अब लगातार सक्रिय हो गए हैं, तो कई सारे चेहरे यहां पर हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी को नुकसान इसमें यह हो सकता है कि राहुल गांधी अगर सामने नहीं होंगे विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी से, तो बयानबाजी कम होगी उनके खिलाफ, और कोई अलग चेहरा होगा तो लोग शायद भरोसा इस बार जता लें। 2014-2019 का नतीजा नहीं दोहराएगा। पीएम मोदी के खिलाफ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर से आए, बड़े नेता बने, प्रधानमंत्री बने 2 बार, वैसे ही खड़गे हो सकते हैं, वैसे ही गहलोत हो सकते हैं, वैसे अगर बात करें कुछ और चेहरे भी हो सकते हैं। तो बीजेपी को नुकसान कुछ इस तरीके से हो सकता है, यानी कि अगर यहां से नहीं तो वहां से, यानी कि उनके पास पहली बात तो कटाक्ष करने के लिए गांधी परिवार का बयानबाजी का नाम खत्म हो जाएगा। वैसे तो पीएम मोदी बार बार ये भी कह देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाया तो गया अध्यक्ष पद पर, लेकिन अभी भी रिमोट कंट्रोल जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास, जिसमें सोनिया, प्रियंका और राहुल उनके हाथ में ही है। तो यहां पर यह बयान बहुत चुभता होगा जरूर। लेकिन जिस तरीके से यहां पर अब सवाल है कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है सहानुभूति। इस समय राहुल गांधी को सहानुभूति बहुत मिली है। अगर आज भी आप ट्विटर पे देखें तो 3-3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं, साथ ही साथ लगातार हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ट्वीट किए जा रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सच के लिए आवाज उठा रहा हूं, इसलिए मेरी आवाज दबाई जा रही है। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ने आवाज उठाए, तो ये सारी बातें हैं। तो ये कुल मिलाकर एक पॉइंट्स था जो आपको उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आपको ये देख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी जानकारी है कि किन किन नेताओं का पत्ता कटा है। राहुल गांधी हो गए, इसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे की तो शिवसेना ही महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकी, भले वो एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन ठाकरे के पास से हट गए। शिवसेना को लेकर बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एकनाथ शिंदे अब उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं। केसीआर को हटाने की तैयारी है, यूपी से अखिलेश को हटाने की तैयारी है, बिहार से नीतीश और तेजस्वी को हटाने की तैयारी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष किन तैयारियों के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़ेगा? जाते जाते आपको जरूरी जानकारी दे जाते हैं जो इस वक्त की बड़ी खबरों के तौर पर सामने आ रही है। यहाँ पर साफ देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रही है, हाई लेवल की कुछ बड़ी बैठकें कर रही है, और जिसमें यहाँ पर साफ बताया गया है कि मुख्यालय में बड़ी बैठक जारी है। और लोकसभा की वेबसाइट से कांग्रेस के जो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेता है राहुल गांधी, उनका नाम अब हटाया जा चुका है। लोकसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जहां पर कहीं ना कहीं पूरी तौर पर देखा जाए तो वहां से कहीं ना कहीं उनका नाम हटाया गया। कांग्रेस की मीटिंग में देखते हैं क्या फैसला निकलकर सामने आता है। ये जानकारी के तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी जितनी भी थी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। जरूरी यहाँ पर जानकारियां थी जो भी थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, वीडियो को बने रहे हमारे साथ। और अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई हटाने वाली चुनौती दे पाएगा? यानी बयानबाजी वाली नहीं, हटाने वाली, एक्शन वाली। तो आप निराश कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।